बेन फेल्डमैन, एक इंश्योरेंस की दुनिया में एक ऐसा बड़ा नाम जिसने इंश्योरेंस की पॉलिसी को पूरा बदल के रख दिया। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेन फेल्डमैन वर्सेस अदर पॉलिसी एजेंट, और वो भी जानने वाले हैं कि वो इतने सक्सेसफुल क्यों है। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है विशाल चावड़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पेरो अब। तो दोस्तों, उसमें पहला पॉइंट है दोस्तों अप्रोच। दोस्तों, बेन फेल्डमैन का एक ही सूत्र था, वो था डोंट बाय इंश्योरेंस, यू कैन बाय मनी। वो अपने कस्टमर को और रियलाइज करा रहे थे कि आप इंश्योरेंस नहीं खरीदिए, आप पैसा खरीद रहे हैं। वो अपने कस्टमर को कहते थे कि अभी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो अगले 10 साल के बाद इसका डबल हो जाएगा, इसका कंपाउंडिंग होगा। और अब कस्टमर को उसके पैसे की वैल्यू समझाते थे और कस्टमर कन्विंस हो जाते थे इंश्योरेंस खरीदने के लिए। और हम बात करें अदर एजेंट की, वो सिर्फ अपने पॉलिसी का प्रीमियम बेचने की बात करते थे और कस्टमर को वैल्यू क्रिएट नहीं करते थे कि अगर इंश्योरेंस लेंगे तो आपको ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। वो बस अपने बॉस ने किया है कि अपनी पॉलिसी बेचो, सिर्फ पॉलिसी बेचते रहते थे, उसमें कुछ नया नहीं लाते थे और उनको वैल्यू क्रिएट नहीं करवाते थे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, बेन फेल्डमैन अपने क्लाइंट होते हैं, उनके फैमिली का बर्थडे, रिलेशनशिप, उनका उसके साथ व्यवहार कैसा है, वो सब देखकर उनको प्लान सजेस्ट करते थे। और आप लोगों को पता ही होगा, कोई भी इंसान हो या कोई भी पर्सन हो, वो अपने फैमिली के लाइफ के साथ कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं हो सकता। और उनको ऐसे एक्सप्लेन करते थे कि वो जो क्लाइंट होता है वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए कन्विंस हो जाता है। और हम बात करें बाकी क्लाइंट एजेंट की, तो उनके पास जो मेड बने बनाए प्लान होते हैं वही अपने क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कुछ नया नहीं लाते और वो अपने क्लाइंट को वैल्यू फील नहीं करा दे कि अगर ये आप प्लान लेंगे तो आपको फ्यूचर में इसका ये फायदा होगा, इसका आप ऐसे यूज कर सकते हैं। और कस्टमर के अपने क्लाइंट का माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते थे। और बेन फेल्डमैन क्लाइंट को अंडरस्टूड में करने में बहुत ही आगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों है कॉन्फिडेंस। आपको तो पता ही होगा कि हमारा लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है। जब भी बेन फेल्डमैन अपने क्लाइंट को पॉलिसी एक्सप्लेन करते थे तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करते थे, वो इतने श्योर होते थे कि मैं जो पॉलिसी एक्सप्लेन करूंगा वो अपने क्लाइंट को अंडरस्टूड होगी, वो आसानी से समझ पाएंगे और उनके लिए फायदेमंद रहेगा। और अपने कस्टमर को कन्विंस करते थे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और आपको ये यूजफुल होगा ही। और हम बात करें बाकी एजेंट की, तो उनके पास कोई नया प्लान नहीं होता, उनको जो ट्रेनिंग में पॉलिसी दिखाई गई है, जो कम्युनिकेशन स्टाइल दिखाया गया है, उसके हिसाब से वो बात करते हैं। उनका कम्युनिकेशन एवरेज होता है, वो किसी पे डिपेंड होते हैं, वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं कि अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सके, इसलिए वो एवरेज रह जाते हैं और वहीं पर बेन फेल्डमैन आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट वो है प्रेजेंटेशन। जब भी बेन फेल्डमैन अपने क्लाइंट को अपनी पॉलिसी प्रेजेंट करते थे तो ऐसे नहीं बैठ जाते थे, वो अपने क्लाइंट को रियल लाइफ एग्जाम्पल देते थे। वो पेन, पेंसिल, रबर, कागज लेकर बैठते थे, वो अपने क्लाइंट को इस तरह से प्लान बताते, विजुअलाइज करके बता देते और नोटपैड पर नोट करके बताते और एक स्टोरी के हिसाब से समझाते थे कि वो उसका क्लाइंट आसानी से समझ पाता था कि अभी जो मैं पॉलिसी देख रहा हूँ इसका डिपेंड फ्यूचर में क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा और क्या ये मेरी यूजफुल है। और स्टोरी के हिसाब से समझते थे, इसलिए उनको अच्छी तरह से समझ पाते थे और पॉलिसी खरीद ही लेते थे, इसके बाद उनको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। और हम बात करें दूसरे एजेंट की, तो जब प्रेजेंट करते हैं तो कुछ लेकर नहीं बैठते और सब अपने मेड बनाए प्लान होते हैं वही अपने क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करते थे और उनको स्टोरी के हिसाब से नहीं समझाते थे। और सिर्फ प्लान है तो बेचना है ऐसा सोचकर ही अपना प्लान बेचते थे, इसलिए उनका सेल्स इतना ज्यादा नहीं होता था। पांचवा पॉइंट दोस्तों है फॉलो अप। आपको तो पता ही होगा, कोई भी बिजनेस करे या कोई पर धंधा करे उसमें सबसे बेस्ट मैटर करता है दोस्तों है कस्टमर बिल्डिंग।
हाँ दोस्तों, बेन फेल्डमैन ने उस पर ही फोकस किया था। वो ऐसा नहीं सोचते थे कि एक बार क्लाइंट आ गया तो उसके साथ दूसरी बार पॉलिसी की डील नहीं होगी। और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करते थे। एक बार जब कस्टमर आया उसके साथ वो लाइफ टाइम कस्टमर की रिलेशनशिप बढ़ाते थे और उनके साथ बिल्डिंग करते थे, उनके साथ बातचीत करते थे और उनको कन्विंस करते थे कि आप एक बार पॉलिसी खरीदिए, अगर आपको यूजफुल होगा तो आप दूसरी बार भी खरीद सकते हैं। और अब हम बात करें बाकी एजेंट की, तो अपने जो क्लाइंट होते हैं उनके पास से फॉलो अप नहीं लेते थे, उनके साथ लॉन्ग टर्म बिल्डिंग नहीं करते थे। वो अपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं करना चाहते थे। उनका माइंड सेट ऐसा था, जो क्लाइंट एक बार आ गया उनके साथ हमारी डील एक ही बार होगी और हमारे पास दूसरी बार नहीं आते हैं। परंतु बेन फेल्डमैन का माइंड सेट ऐसा था कि जो क्लाइंट एक बार आ गया उसको जब भी वो पॉलिसी खरीदे तो हमारे पास ही आना चाहिए। दोस्तों, बेन फेल्डमैन का माइंडसेट ऐसा था कि डोंट बाय इंश्योरेंस, यू कैन बाय मनी। वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते थे। वो अपने जो क्लाइंट होते हैं उनको ऐसा समझाते थे कि आप जो भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंश्योरेंस के लिए नहीं है, परंतु एक इन्वेस्टमेंट है जिसका आपको रिटर्न कुछ सालों के बाद मिलता है और आपको बहुत यूजफुल होगा। और हम बात करें दूसरे क्लाइंट की, दूसरे एजेंट की, तो वो पॉलिसी को एक प्रोडक्ट की तरह बेचते थे। हाँ, एक प्रोडक्ट की तरह। और जो अपने क्लाइंट होते हैं उनको ऐसे समझाते थे कि वो कोई चीज हो, और उनके जो क्लाइंट होते हैं और ठीक से रहते हैं, समझ नहीं पाते थे और पॉलिसी नहीं खरीदते थे। दोस्तों, बेन फेल्डमैन ने ये सभी पॉइंट फॉलो किए। उसका इम्पैक्ट उनके लाइफ पर यह पड़ा कि वो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में जब तक उन्हें एजेंट रहे तब तक उन्होंने 1.5 बिलियन की पॉलिसी बेची। और उसको भारत के रुपए में देखा तो होते दोस्तों 12,600 करोड़ की पॉलिसी उन्होंने बेची। वो भी आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये भी एक रिकॉर्ड है दोस्तों, 50 साल तक एजेंट की रैंक में टॉप पर है। और उनका ये भी एक रिकॉर्ड है दोस्तों, उन्होंने एक दिन में एक बार 100 करोड़ से भी ज्यादा की पॉलिसी बेची थी। आपको एक खास बात बताता हूँ, बेन फेल्डमैन ने 1942 में अपनी पहली पॉलिसी बेची थी। वो था दोस्तों अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर में अपना पहली पॉलिसी बेची थी। उन्होंने कंपनी में ज्वाइन किया था, उसके बाद उन्होंने बेचा। दोस्तों, ऐसा ही इंटरेस्टिंग और कंपैरिजन की वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल कंपेयर अप को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको क्या लगता है बेन फेल्डमैन की ये पॉलिसी बेचने की अप्रोच आपको कैसी लगे, कमेंट में जरूर बताएं।